अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज स्टेट की मेगा कवरेज लगातार जारी है। तीसरे चरण के इस चुनावी रण में तमाम दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिलहाल तीसरे फेज की वोटिंग चल रही है। मध्य प्रदेश में 11 बजे तक 30% मतदान हुआ है, यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी 11 बजे तक 29.90 यानी कि करीब 30% ही वोटिंग होती नजर आई और 11 बजे तक के ये आंकड़े सुखद हैं। 11 बजे तक की ये आंकड़े संतोषजनक हैं। 11 बजे की ये आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में थर्ड फेज में फर्स्ट और सेकंड फेज की बनस्पत ज्यादा वोटिंग होती नजर आएगी। ये तमाम अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की भी वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहे हैं। राजगढ़ में 34.81, गुना में 35.53, बैतूल में 32.65, विदिशा में 32.64% वोटिंग हुई है। ये 11 बजे तक के आंकड़े आपको बता रहे हैं। राजगढ़, गुना में और साथ ही बैतूल में 32.65%, विदिशा में 32.64% वोटिंग हुई है। इसके अलावा सागर में 30.31%, ग्वालियर में 28.55 और मुरैना में 26.62% वोटिंग हुई है। सबसे कम 11 बजे तक के आंकड़ों में भिंड में वोटिंग हुई, जहां 25.46%। 11 बजे तक मतदान हुए हैं। मध्य प्रदेश में 11 बजे तक का कुल आंकड़ा मतदान प्रतिशत जो बता रहा है वो 30% के करीब है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी इसी तरीके के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इसी को लेकर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का भोपाल से बयान सामने आया है। तीसरे चरण में ज्यादा मतदान की उम्मीद है। हम भी यही अपील कर रहे हैं और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि थर्ड फेज में फर्स्ट और सेकंड फेज से ज्यादा वोटिंग होती हुई नजर आए। स्वस्थ मजबूत लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें। यह भी कहा है वहां पर निर्वाचन आयोग की तरफ से कि 11 बजे तक 2019 की तुलना में ज्यादा वोटिंग हुई है। 9 सीटों पर 2019 से 2% ज्यादा वोटिंग हुई। पिछले संसदीय चुनाव में तो वो ये है कि पिछली बार इन 9 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 11 बजे जो वोटिंग परसेंटेज था वो 27.83 था और इस बार जैसा मैंने आपको बताया वो 30.21 है। तो पिछले चुनाव की तुलना में लगभग 2.5% की बढ़ोतरी 11 बजे दिन में है। और आइए अब आपको सीधा लिए चलते धार, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। देश के पंडित नेहरू जी की थी। क्या ये बात आपके गले उतरती है क्या? मुझे बताइए भी, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भी आज जानता है ना कि भारत के संविधान बनाने में सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब आम्बेडकर का था कि नहीं था? था कि नहीं था? लेकिन इन परिवारवादियों ने पहले देश का इतिहास तोड़ा मरोड़ा, आजादी के महान सपूतों को भुलवा दिया और परिवारवादियों ने अपना महिमा मंडन करने के लिए, अपने ही गीत गाने के लिए, अपने ही वाहवाही करने के लिए झूठा इतिहास लिखा। और अब ये संविधान को लेकर भी झूठ गढ़ने लगे हैं और उसको भी कब्जा करने के मिजाज में है। सच तो ये है कि कांग्रेस का ये परिवार बाबा साहब आम्बेडकर को घोर नफरत करता है। कांग्रेस ने आम्बेडकर जी की राजनीति को खत्म करने की हर साजिश रची। मैं इसे भाजपा का और भाजपा सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि भाजपा के समर्थन वाली केंद्र सरकार ने कुछ वर्ष पहले बाबा साहब को भारत रत्न दिया था। ये जब गए ना तब मौका आया। मैं इसे भी अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे बाबा साहब से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का अवसर मिला। साथियों,
हार की हताशा में आजकल कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग एक नई अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं कि मोदी को 400 सीटें मिल गई तो वो संविधान बदल देगा। ऐसा झूठ चलाते हैं ना। ऐसा लगता है जैसे